नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। महान ग्रंथ श्री रत्नकरंड श्रावकाचार। इस रत्नकरंड श्रावकाचार में 150 श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हमें बताया कि हम कैसे रत्न बने, हम कैसे रत्न को प्राप्त करें, कैसा श्रद्धान हो, कैसा ज्ञान हो, कैसा आचरण हो, किसका श्रद्धान हो, किसका ज्ञान हो और किसका आचरण हो, किस में श्रद्धान हो, किस में ज्ञान हो और किस में आचरण हो। ये पूरी बात अपने को रत्नकरण श्रावकाचार में मिलती है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। किसका, किस में, किस से श्रद्धान हो, ये पूरी बात बताएंगे। किसका श्रद्धान हो, दोनों बात आई है। सामान्य व्यक्ति है, देवशास्त्र सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान करो। फिर सिर्फ सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान करके मत रह जाना, सात तत्व का श्रद्धान करना। सात तत्व का श्रद्धान करके भी मत रह जाना, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना कि मैं ऐसा आत्मा हूं। ये सीक्वेंस है। देवशास्त्र गुरु के बिना वो रास्ता नहीं मिलेगा सात तत्व का। सात तत्व के बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा। काम की पूर्णता श्रद्धान की आत्मा के श्रद्धान के साथ होगी। ऐसे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अपन ने चालू किया था। सम्यक ज्ञान में अगर आपको कल थोड़ा क्लिक किया हो कि ज्ञान जानना, किसको जानना? पहले जो शास्त्र है, भगवान की वाणी है, शास्त्र, सच्चे शास्त्र को जानना। सच्चे शास्त्र क्यों पढ़ना? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्यों नीतू दीदी, शास्त्र क्यों पढ़ना? या ऐसा पूछना चाहिए हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने सालों से, ये ऑनलाइन बैठ जाते हैं रोज एक एक घंटे, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्योंकि वो भगवान की दिव्य वाणी है जो उन्होंने समोषण में दी और जो आचार्यों ने हमारे तक पहुंचाई और जिसमें सच्चा ज्ञान है। तो ठीक है, ठीक है, भगवान की वाणी है तो, और आचार्यों ने बोली तो। अपने पास इतना टाइम थोड़ी है कि आचार्यों की वाणी और भगवान की वाणी, ठीक है, लोग बोल रहे हैं भगवान, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों पढ़े? हमको क्या करना पड़ के? हम क्यों पढ़िए, हम क्यों हमें अपने हम्म। आत्म कल्याण के लिए। आत्मा का कल्याण कैसे होगा भगवान की वाणी सुन के? लोग बोल रहे क्योंकि वो हैं। क्योंकि सात तत्वों का सही ज्ञान क्या सही है वो शास्त्र हमें सिखाते हैं, सच के शास्त्र। क्या सही है वो हमें शास्त्र सिखाते हैं, ठीक है। और कोई कुछ, रूपसी जी आप क्या नहीं? हमें हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं हाँ मैं वर्ष हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी। हाँ, आई थिंक मैं सोच रही थी कि शायद ये भी सही है कि अम, हम हमेशा सुख की खोज में हैं, हर जगह सुख ढूंढते रहते हैं। ठीक तो है, आखिर वे वो सुख हमें कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए हम इतने क्यूरियस है कि भगवान ने आखिर क्या बताया सुख की परिभाषा। अच्छी बात है। चलो नीलिमा जी, आप क्या बोल रहे हैं? शास्त्र हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर हम अपना हित चाहते हैं और वस्तु का जैसा स्वरूप बताया गया है वो अगर समझना है हम्म। और मिथ्या मार्ग में नहीं जाना है तो हम्म। हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये वस्तु का स्वरूप क्यों जानना? वस्तु स्वरूप क्यों जानना? क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में एज इट इज बताया है, ना कम है ना ज्यादा है। ये वो तो ठीक है, वस्तु स्वरूप होता ही वो है कि जैसी वस्तु है वैसा जानना, ना कम ना ज्यादा।
लेकिन वस्तु स्वरूप क्यों जानना? आपने जब हम बात सही जानेंगे बोली। तभी हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। तभी रत्नों की प्राप्ति होगी। ठीक है, आप सबने अच्छी बात बोली है। एक लाइन में इतना है, शास्त्र इसलिए पढ़ना, खुद को पढ़ने के लिए शास्त्र पढ़ना, स्वयं को पढ़ने के लिए, स्वयं को समझने के लिए शास्त्र पढ़ना, ये मूल उद्देश्य है। वस्तु स्वरूप समझा, वस्तु स्वरूप समझ के अपने, अपन भी तो एक वस्तु है, जीवात्मा, उसको समझने के लिए अपन शास्त्र पढ़ते हैं। तो कोई भी शास्त्र अपन पढ़े, लाइन पढ़े, अभी सम्यक ज्ञान अधिकार चल रहा है, कोई भी लाइन पढ़े, हर लाइन में जो अपना एम हो पढ़ने का, किसी को पढ़ाने का एम नहीं हो, अपने को शैवक्षम बढ़ाने का एम नहीं हो, शैवक्षम बढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना भी, लेकिन एम क्या रखना, कि मुझे मेरा इसमें माल ढूंढना है, मेरा कैसे फायदा हो, मेरा इसमें, मुझे मेरे आत्मा के लिए क्या मिल रहा है, वो एम से पढ़ेंगे तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं, कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए, कल अपन ने काफी सारा पढ़ा था, क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे होमवर्क में, आप लोगों ने किसी ने लिखे हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान किसे बोलते हैं? कौन बता सकता है सम्यक ज्ञान? बोलिए। मैंने रिप्लाई किया है आंसर। हाँ किया है, ओके। लेकिन फिर भी बोल हाँ दीजिए। सॉरी। ठीक है ठीक है। हाँ तो आपने ऐसा बताया था इसमें, रत्नगंज श्राविकाचार में ऐसा बताया है कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। उसको वैसा मानना, उसका अनुभव करना, वो सब सम्यक ज्ञान है। क्या कर रहे हो तो भी हम। मानना तो सम्यक दर्शन है, हम सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, मानने और जानने में अंतर है। हाँ मतलब माना, सॉरी, माना। मानना तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान पूछा है मैंने। अनन्या बताओगे आप? जो ज्ञान ना तो कम हो ना ज्यादा हो, और जिस ज्ञान पे कोई संदेह ना कर सकता हो, और उसका कुछ विपरीत ना हो सके, नहीं विपरीत ना हो उसका कुछ, तो एक वो सम्यक ज्ञान है। जिस ज्ञान को कोई संदेह ना कर सके। जिस ज्ञान से कुछ संदेह ना हो सके। जिस ज्ञान से संदेह ना हो, कि जिस ज्ञान में संदेह ना हो, मैं कि जिस ज्ञान से, ज्ञान में। ज्ञान में संदेह ना हो, और क्या ना हो ज्ञान में? ज्ञान में। क्या ना हो और? और कम ज्यादा ना हो, थोड़ा लेकर अधिक भी ना हो और न्यून भी ना हो, जैसा है वैसा का वैसा हो, यथार्थ हो। ठीक है, और क्या हो? और उसका कुछ विपरीत ना हो। किसका विपरीत नहीं हो? ज्ञान का विपरीत नहीं हो, कि ज्ञान में विपरीत नहीं हो, कि ज्ञान से ज्ञान में विपरीत ना हो। ज्ञान में विपरीतता ना हो, ज्ञान में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं, सम्यक मतलब सच्चा, ज्ञान मतलब जानना। ज्ञान का काम ही है जानना। अब वो ज्ञान कैसा जान रहा है? अगर कम जान रहा है तो सच्चा नहीं है, अधिक जान रहा है तो सच्चा नहीं है, उल्टा जान रहा है तो सच्चा नहीं है, और भले ही उल्टा नहीं जान रहा है, कम ज्यादा नहीं जान रहा है, लेकिन संशय है उस ज्ञान में, तो भी वो सम्यक ज्ञान नहीं है। कल उदाहरण देखा था अपन ने, एक बार और उदाहरण आपको देके इसको क्लियर करता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं कैसा हूं? मैं आत्मा हूं ना, तो मैं आत्मा कैसा हूं? मैं तो सिर्फ ज्ञान वाला हूं, मति ज्ञान वाला हूं, मैं तो आंखों से देखने वाला हूं, ऐसा आत्मा हूं। अभी तो ऐसा ही हूं, बस यही मान लिया, कि अपन ने कम माना आत्मा को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। आत्मा का स्वरूप तो अनंत ज्ञान वाला है। आप बोलोगे अनंत ज्ञान तो भगवान के पास है, भगवान को प्रकट हुआ है, प्रकट भी उसी को होता है जिसके अंदर वो शक्ति रूप से हो, स्वरूप में हो, तो ही प्रकट होगा। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान वाला। क्यों? वो निगोदिया जो है उसका आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान स्वरूप। अच्छा, वो चींटी और ये पेड़, ये वायु का एक अनंत ज्ञान स्वरूप है। हाँ, अनंत ज्ञान स्वरूप है।
वैसा ही मानना अनंत ज्ञान स्वरूप उस जीव को। वो क्या है? आपने वैसा का वैसा जाना, न कम जाना न ज्यादा जाना। एक है ज्यादा जानना, ज्यादा जान लिया, कल बताया था। आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला है। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या माना? कि आत्मा सफेद होता है। अच्छा, आत्मा सफेद होता है, ये आपने अधिक जान लिया। ज्ञान दर्शन के साथ सफेद कलर भी जाना, ये अधिक जान लिया। क्यों? कि सफेदी पना जो है वो तो पुद्गल की क्वालिटी है। तो ये क्या है? सम्यक पना नहीं रहा। आपने आत्मा नामक वस्तु को सम्यक नहीं जाना। दूसरा, विपरीतता रहित। क्या? कि आत्मा का स्वरूप अपन ने उल्टा जान लिया। इसे क्या बोलते हैं? विपरीतता। कि यही आत्मा है, ऐसे ही मान लिया। आत्मा शायद, अगर मैं पूछूं आत्मा कितने किलो की होती है, सब सोचेंगे कितने किलो की आत्मा। चलो पूछ ही लेते हैं, आत्मा कितने किलो की है? थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक चल रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है विषय ऐसे आ जाते हैं। हाँ, बोलिए यतीन जी, आत्मा कितने किलो की? हम्म, नहीं, किलो तो कुछ नहीं, हल्की ग्राम फुल्की है। बता दो, आप ग्राम बता दो, किलो नहीं है तो क्या हुआ, ग्राम में बता दो, मिलीग्राम में बता दो। नहीं, कोई किलो नहीं है। नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं है। मतलब कोई वस्तु है, उसका कोई वेट ही नहीं है? जी नहीं। जी, सही में? मतलब अगर ये अपन वेइंग मशीन पे खड़े हुए, वेइंग मशीन ने दिखाया 80 केजीज, उस 80 में 0.000009 या 0.00001 तो इतना तो वेट होगा आत्मा का। नहीं है। नहीं है? तो वेट तो बोलने में डर पुद्गल का लगता है ना ये होता सब है। बातें। क्या? क्या? वेट तो पुद्गल का होता है। हाँ, वेट जो है, स्पर्श नामक गुण, हल्का भारीपना पुद्गल में है, आत्मा में नहीं है। अब आत्मा को ही मान लिया मैं जी। भारी, मैं हल्का, ये जो मानना, जानना, ये सब क्या है? मानना और जानना, जानना है, यहाँ पे जानने की बात चल रही है। ये क्या है? विपरीत जान लिया अपन ने आत्मा को। ठीक है। अगला, संशय रहित। ये जाना, यार मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, ये संशय है। ये भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अच्छा, मैं खाता हूं कि पुद्गल खाता है? स्वाद में लेता हूं कि शरीर लेता है? अगर ये संशय नामक स्थिति है अपनी, तो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। अच्छा, मैं लोगों को चला मैं गाड़ी चला के लाया कि किसी और ने चलाई? अगर ये संशय रूप ज्ञान है, तो क्या है? ये सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। और अगर ये ज्ञान है कि मैं गाड़ी चला के लाया, और ऐसा ही अपन ने एक तरफा मान रखा कि मैं गाड़ी चला के लाया, तो ये विपरीत ज्ञान है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। जैसा है वैसा नहीं जानना वो मिथ्या ज्ञान है, और जैसा है वैसा का वैसा जानना वो सम्यक ज्ञान है, बिना संशय के। यहाँ तक कोई डाउट? क्लैरिटी है यहाँ तक पूरी सम्यक ज्ञान की? अब अगला क्वेश्चन। अगर आप बोल रहे हो संशय मिथ्या ज्ञान है, संशय होना, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर हम कोई क्वेश्चंस उठाए कि नहीं उठाए खुद से? मतलब किसी भी चीज का क्लैरिफिकेशन करते हैं तो क्वेश्चन ही उठाते हैं, सबसे पहले ये उठता है, यार मैं शरीर हूं कि आत्मा? अच्छा, ये सफेदी कलर मेरा है कि आत्मा का है? ये क्वेश्चन तो उठेंगे ना। तो अगर ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो वो मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? क्या हर बार वो मिथ्या ज्ञान है अगर ये क्वेश्चन उठ रहे हैं तो? हाँ, ये मिथ्या ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान ही है। अच्छा, एक आंसर मिला, ये मिथ्या ज्ञान ही है। नहीं सर, मिथ्या ज्ञान नहीं है। हाँ, क्यों? ये तो जैसे हम अ, मतलब खुद से टेस्ट करते हैं, जैसे क्या हम्म। है, हम्म। परीक्षा टाइप लाइक। ठीक है। अगर अपन किसी चीज का वर्ड इंपॉर्टेंट, निर्णय निर्णय। करने के लिए क्वेश्चन राइट। उठा रहे हैं, किसी चीज का निर्णय करने के लिए, डिसीजन करने के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो वो संशय में नहीं आता है।
और किसी चीज का प्रश्न उठा के बस वो प्रश्न क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है, डिसीजन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए अपना प्रयास नहीं है, तो वो सब किस में जाता है? संशय में। ठीक है, आप लोगों ने जो बोला कि जिज्ञासा रूप है वो तो सिर्फ जिज्ञासा ही बनी हुई है और डिसीजन की तरफ मूव नहीं हो रहा है अपना, कुछ भी, कुछ उसके लिए प्रयास नहीं है, तो वो संशय रूप ज्ञान है। तो इन सब चीजों से रहित जो ज्ञान होता है उसे बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और यह सम्यक ज्ञान जो है किसका किया जाता है? वस्तु के बारे में। अच्छा, आप लोग वस्तु बता सकते हैं? किस वस्तु के बारे में? किस वस्तु के बारे में ऐसा ज्ञान किया जाए तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है? कुछ नाम बोल सकते हैं उन वस्तुओं के? आपने बोल दिया वस्तु का ऐसा ज्ञान करना, कम ज्यादा नहीं करना, विपरीतता रहित करना, संशय रहित करना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, कल एक और बताया था मैंने, अनध्वसाय वर्ड। अनध्वसाय, कुछ है, आत्मा कुछ है, कुछ होगा, बस इतनी खबर, कुछ होगा यार, ये भी मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान जानने का काम तो हुआ ना, कुछ है, ये भी मिथ्या ज्ञान। वहां पे भी क्लैरिटी नहीं क्या चीज है, कैसा है, वो सब मिथ्या ज्ञान। अब प्रश्न ये है, किस वस्तु का ज्ञान करें? आपने बोला वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना, तो कौन कौन सी वस्तु, किसका ज्ञान? बोलिए, कोई बता सकता है? आत्मा का। बस, आत्मा, पुद्गल, आत्मा, पुद्गल, ठीक है, और? अपनी वस्तु, अपनी आत्मा का, और पर, पर का और अपना। अपनी आत्मा का और पर का। पर से हम क्या क्या लें? पर से जैसे शरीर है, शरीर है, और? और जो भी अपने से अलग है। ठीक है, आपने वो एक शॉर्ट में बोल दिया, अपनी आत्मा और पर का ज्ञान करना। वस्तु मतलब छह द्रव्य, मेरी छह द्रव्य और सात तत्व, इनका निर्णय करना, ये सब क्या है? ये वस्तु का स्वरूप जानना, पूरा आ जाएगा उसमें। अच्छा, एक और चीज, मैं आपको इसी में घुमा घुमा के सब पूछूंगा, पता तो अपने को क्लैरिटी होगी। जीव द्रव्य का निर्णय करना, जीव द्रव्य को जानना, कि जीव तत्व को जानना? जीव द्रव्य को जानना कि जीव तत्व को जानना? दोनों ही नाम आते हैं, जीव द्रव्य भी आता है, जीव तत्व भी आता है। जीव द्रव्य को जानना कि जीव तत्व को जानना, किसको जाने? किसी के दोनों लिए को। भारी तो नहीं हो रहा है? नहीं। हाँ ठीक है, जी, किसको जानना? दोनों को जानना। दोनों को जीव को जानना। दोनों ही दृष्टि से जानना, तत्व की दृष्टि से भी जानना, द्रव्य की दृष्टि से भी जानना। क्यों? वही तो जीव है। देखो, वो भी जीव, दो वर्ड, ये भी जीव, बस अपन ने उसके सरनेम चेंज कर दिए, द्रव्य और तत्व। क्या अंतर है दोनों के जानने में? दोनों को क्यों जानना? जीव द्रव्य को और जीव तत्व को एक को जान लेते हैं आप अच्छे से। एक को जान लेते ना, दोनों को क्यों जान रहे हो? भैया जिस भी चीज के बारे में पता करना है उसको सारे एंगल से जानना, हर ठीक है, हर तरह से जानना। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली। सारे एंगल से जानना मतलब जीव तत्व और जीव द्रव्य को सारे एंगल से जानना मतलब, ये कैसे अलग अलग एंगल एंगल बताने, जीव द्रव्य और जीव तत्व? ठंडा आएगी, यहाँ आ जाओ, आपको ठंडा नहीं लगेगा? बोलिए। अरे ये तो अपन ने बहुत बार बात करी है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? वो भी जीव, ये भी जीव, ये द्रव्य तत्व, आप वही वही चीजें पढ़ाते रहते हो, द्रव्य पढ़ाते हो तो भी जीव पढ़ा रहे हो, तत्व पढ़ा रहे हो तो भी जीव पढ़ा रहे हो। अंतर क्या है जीव द्रव्य और जीव तत्व में? चलो अगला, इसी को सॉल्व करने के लिए अगला क्वेश्चन, कि मैं जीव द्रव्य हूं आप लोगों के लिए कि जीव तत्व हूं? आप लोगों के लिए मैं
जीव द्रव्य हूं कि जीव तत्व हूं? मैं से मतलब आत्मा को लेना, वरना दूसरी बात बताओ। हाँ। द्रव्य। जीव द्रव्य। जीव तत्व नहीं हूं मैं आपके लिए? जीव तत्व द्रव्य हूं? तो द्रव्य में पाए जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तत्व द्रव्य में पाए जाते हैं। तत्व द्रव्य में पाए जाते हैं। उसका स्वभाव। उसका स्वभाव। अच्छा। आप कुछ कुछ तो थोड़ा सही पहुंचे हैं, लेकिन एकदम नहीं हुआ है। आनंद अंकल जी बोलिए, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए जीव द्रव्य हूं, जीव तत्व नहीं हूं। मैं आप लोगों के लिए जीव द्रव्य हूं, मैं आप लोगों के लिए जीव तत्व नहीं हूं। मैं अपने लिए जीव द्रव्य भी हूं और जीव तत्व भी हूं। और मेरे लिए आप लोग जीव द्रव्य हो, जीव तत्व नहीं हो। अंतर। आप लोग मेरे लिए जीव द्रव्य हो, जीव तत्व नहीं हो। द्रव्य बोलते हैं वस्तु को। द्रव्य एक एंगल से होता है, परिणमन के एंगल से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें होती है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीजें सबने सुनी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब इसका और एक्सटेंशन, अब बातें निकल जाती है। जीव द्रव्य भी होता है, जीव तत्व भी होता है, जीव अस्थिकाय भी होता है, और जीव पदार्थ भी होता है। चार चीजें हैं। अगर आपको जीव को वस्तु के एंगल से समझना है, तो जीव नामक पदार्थ को समझो। जीव को अगर, कि वो कितनी जगह घेरता है, कैसे बना हुआ है, कितनी जगह वाला, तो जीव अस्थिकाय समझो। और अगर जीव में किस किस प्रकार का परिणमन कैसा चलता है, परिणमन के एंगल से, पर्याय के एंगल से समझना है, तो जीव द्रव्य समझो। और जीव का स्वभाव क्या है, तो जीव तत्व समझो आप। और मैं जीव तत्व इसलिए हूं मेरे लिए, और आप मेरे लिए जीव तत्व इसलिए नहीं हो, क्योंकि मेरा स्वभाव मेरा है। भले ही मैं भी जीव हूं, आप भी जीव हो, लेकिन मेरे जीव का स्वभाव मेरा है, आपके जीव का स्वभाव आपका है। इसलिए आप मेरे लिए जीव तत्व नहीं हो, आप मेरे लिए अजीव तत्व हो। जीव द्रव्य हो, लेकिन आप मेरे लिए अजीव तत्व हो। और मैं आपके लिए अजीव तत्व हूं, लेकिन जीव द्रव्य हूं। द्रव्य और तत्व में अंतर समझ में आया? द्रव्य पर्याय का परिणमन बताता है, काल द्रव्य के, काल के एंगल से। और तत्व जो है, वो वस्तु का भाव बताता है, स्वभाव बताता है। तो मेरा स्वभाव तो मेरा ही है ना, आपका नहीं है। आप में से किसी का भी नहीं है जो मेरा स्वभाव है। भले ही मेरा जानने का स्वभाव, आपका जानने का स्वभाव, लेकिन जो मेरा जानने का स्वभाव है, वो आपका नहीं है। ये अंतर है, एकदम अंतर है, क्लियर। इसलिए जीव तत्व और जीव द्रव्य, ये दोनों अंतर। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? यस, थैंक यू फॉर, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। हाँ, ये वैसे नीतू दीदी अपन ने बहुत बार समझा है, अब याद रखना, अगली बार पूछूंगा मैं आपसे ही। है ना, याद रखना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसलिए आप देखना, आपको इस बात से मुझे समझाना है। आप जो तत्वार्थ सूत्र रोज पढ़ते हो ना, उसमें पहले अध्याय में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये क्यों नहीं आया कि द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम? द्रव्य का श्रद्धान बोल देते, वहां भी जीव द्रव्य था। सात तत्व का ही श्रद्धान क्यों करना है? वो सात तत्व का श्रद्धान और द्रव्य के श्रद्धान में अंतर है। और वो सात तत्व में वो द्रव्य भी आ जाएंगे, लेकिन तत्व, उस वस्तु को उसके भाव के साथ श्रद्धान करो, वो तत्व है। इसे सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। और उन सात तत्व में आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन। ऐसे ही अब आते हैं वापिस पॉइंट पे, वस्तु को जानना, कम ज्यादा अधिक नहीं। वस्तु को जानना, सातों वस्तुओं को जानना, सभी वस्तुओं को जानना, लेकिन इन सारी वस्तुओं में जो कार्यकारी है, आत्म वस्तु। आत्म वस्तु भी क्या, जो मेरी आत्मा है उसको मैं जानूं, वो कैसा है, तो वो सम्यक ज्ञान है। किसी और की आत्मा को जान लूंगा मैं, या इन जनरल जान लूं? अभी शास्त्रों में जो हम जानते हैं,
वो जानते हैं इन जनरल आत्मा। वो जनरलाइज्ड आत्मा जानी हमने, अपन ने कि आत्मा ऐसा होता है, सुन सुन के जाना है। वहां सम्यकपना कब कैसा होगा कि हाँ मैं ऐसा आत्मा हूं, उस श्रद्धान के साथ वैसा जानेंगे, यहाँ जो शास्त्र में आत्मा बताया है वैसा ही मैं हूं, वैसा जब जानेंगे तो वो सम्यक ज्ञान की तरफ जाएगा। क्या डिफरेंस क्लियर आया? ये सम्यक ज्ञान के अधिकार जो शुरू हुआ है अपना। अब इस सम्यक ज्ञान को करने के लिए जिनागम मिला है, शास्त्र जो मिले हैं वो अपने को ये इसीलिए मिले हैं। शास्त्र क्यों? कि शास्त्र में आप पढ़ के आपको संशय नहीं रहेगा, उसमें आंसर्स मिलेंगे सब चीजों के। जितना गहराई में जाएंगे उतने आंसर्स मिलेंगे। विपरीतता नहीं मिलेगी शास्त्र में। विपरीतता क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जिन्होंने कहा है उनका ज्ञान पूर्ण है, सर्वज्ञ है। राग द्वेष नहीं है किसी से, किसी का भला बुरा करने का भाव नहीं है। भला बुरा करने का भाव नहीं है, सब कुछ जानते हैं, हित का उपदेश देते हैं, तो गलत आएगा नहीं। इसलिए जिनागम, जिनागम से सम्यक ज्ञान होता है। उपचार से इसलिए कहा, जिनागम को सम्यक ज्ञान कहा। उपचार से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। लेकिन उनके आश्रय से आत्मा का श्रद्धान होता है, इसलिए शास्त्र के आश्रय से आत्मा का सच्चा ज्ञान होता है, इसलिए शास्त्र के ज्ञान को क्या बोला? सम्यक ज्ञान। अब ऐसे शास्त्रों में अलग अलग तरह की बातें हैं, तो उन बातों को विभाजन जो किया है, मूल में तो 11 अंग 14 पूर्व हैं, द्वादशांग, द्वादशांग मई जनवाणी है, जो कि सर्वज्ञ ने, जैसे गंगा नदी होती है, गंगा नदी निकलती है और नीचे आती है। नीचे जो तट लोग आते हैं, कोई पहाड़ी पे होते हैं, कोई नीचे आते हैं, और कोई नीचे आके तट पे उसी पानी को पीते हैं। तो ऐसे ही वो मूल में सर्वज्ञ देव से निकली, फिर वहां पे पहाड़ी पे गणधर देव थे जिन्होंने उसको मूल रूप से ग्रहण किया, और गणधर से फिर आगे चल के अंगधारी मुनिराजों पे आई, फिर वहां से चल के परंपरा से आचार्यों से आई, लिखित में आई, और वो शास्त्र हैं। इसलिए इनको पढ़ने से संशय विपर्य और अनध्वसाय नहीं होगा। इसलिए इन शास्त्रों को भी क्या कहा? सम्यक ज्ञान रूप। इनका जो ज्ञान करे उसके ज्ञान को भी इसलिए सम्यक ज्ञान कहा, उपचार से। लेकिन वो सम्यक ज्ञान तब है जब उससे आत्मा का ज्ञान हुआ। इतनी बात अपने को क्लियर पड़ती है, समझ पड़ती है? ठीक है। अब ये जो है इनको 4 भागों में डिवाइड किया है, जो अपन ने कल पढ़ा था। एक है प्रथमानुयोग, एक कर्णानुयोग, एक चरणानुयोग और एक द्रव्यानुयोग। कल अपन ने पढ़ा था प्रथमानुयोग किसे कहते हैं। अब और क्वेश्चन पूछ ही ले, कल पढ़ा दिया था ये सब, ये तो आज तो अपन आगे नया चले ही नहीं है। प्रथमानुयोग, चारित्र और पुराण में क्या अंतर है? जिन लोगों ने आंसर लिख दिए थे उनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जिन्होंने नहीं लिखे। अनन्या, चारित्र और पुराण में चारित्र क्या अंतर है? इंडिविजुअल का होता है। हाँ, बोलिए चारित्र आनंद। इंडिविजुअल का होता है और हाँ, पुराण सामूहिक होता है। सामान्य होता है मतलब? यानी कि जैसे राजा है तो उसके राज के पूरे लोगों के लिए, उसके अगेंस्ट जो है उनके लिए, यानी कि वो सारा वैभव के साथ है। और चारित्र जो होता है इंडिविजुअल, एक आदमी वाला। अच्छा, तो देखिए, अगर चारित्र में भी आप बात करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए महावीर चरित्र चल रहा है, तो वो राजा थे, तो उनके भी राज हाँ। वैभव वंश सबका वर्णन होगा, तो हम उसको पुराण बोल दे क्या? हम्म, नहीं बोल सकते। नहीं, वो पुराण अलग है लक्षण जो आप बना और रहे हैं वो फिट चारित्र बैठना चाहिए। अलग है। हम्म। क्योंकि हम्म, वो ठीक। चारित्र उनका उस चरित्र के बारे में सारा, ठीक है, आपका अच्छा उनकी ट्राई है। जीन जीन शैली, बोलिए बोलिए, ट्राई अच्छा है। बट उनकी उनकी जीवन शैली के ऊपर है सारा। ठीक है, अच्छा ट्राई है, लेकिन अभी परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। आप, हो सकता है शब्दों में नहीं आ रहा हो, आपको पता हो सकता है। हाँ, और कोई? चारित्र और पुराण में क्या अंतर है? बोलिए रूपसी जी। भैया अगर उसको सामान्य भाषा में लें हम्म। तो जो चारित्र रहता है उसमें एक हीरो होता है और हाँ जिसकी कहानी रहेगी, मतलब एक मेन कैरेक्टर रहेगा। हाँ और जो अगर
पुराण रहेगा, वो एक पूरी कहानी रहेगी जिसमें बहुत सारे मतलब मेन कैरेक्टर हो सकते हैं, जो 63 जो शलाका पुरुष का है वो सब सकते हैं उसमें। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा तो उसको बताया आपने। पुराण। हाँ, वो ये लिखा है, एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वो चारित्र है। महावीर चरित्र में महावीर भगवान को ही कैरेक्टराइज करा है सब जगह, वही मेन है, सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमेगा, सब कुछ, सब कुछ जितनी स्टोरी है सब उनके इर्द गिर्द घूमेगा, वो चारित्र है। और पुराण उसे कहते हैं जिसमें एक होता तो एक है मेन, लेकिन सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, उसका मेनली रहता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पद्म पुराण, भले ही पद्म नाम रामचंद्र जी का था, लेकिन उस पद्म पुराण को आप पढ़ेंगे तो उसमें रावण का वर्णन खूब सारा है, विभीषण का है, लवांकुश का है, सीता जी का है, इतना पूरा वर्णन है, इसलिए उसको पुराण रूप कहा गया है। और भी 63 जितने शलाका पुरुष हुए उनका वर्णन है, महापुरुषों का, वो पुराण है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, ये क्यों पढ़े हम, ये पुराण और चारित्र क्यों पढ़े? कहानी किससे ही पढ़ना है, तो कहानी किससे तो और भी अच्छे अच्छे मार्केट में भी मिलते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ ले, ये क्यों पढ़े? आप जैन हो गए और धर्म वाले लोग हो गए, इसलिए बस पीछे पड़ जाते हो। चारित्र पढ़ो, कहानी पढ़ो, भगवान की कहानी पढ़ो, हम आपको और अच्छी अच्छी कहानी पढ़ाएंगे दुनिया में जो मिलती है, वो क्यों नहीं पढ़े, और ये क्यों पढ़े, ये क्यों पढ़े? क्यों आप बोलते हो यशोधर चरित्र पढ़ो, श्रीपाल चरित्र पढ़ो, श्रेणिक चरित्र पढ़ो, क्यों इन सब के पीछे पड़े रहते हो? क्यों आदि पुराण पढ़ो, क्यों महावीर पुराण पढ़ो, महावीर चरित्र पढ़ो, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, ये सब क्यों पढ़ना, ये सब महापुरुषों के बारे में क्यों पढ़ना इतना? बोलिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी सॉरी, कोई और बोल रहा था क्या? नहीं आप बोलिए। सो के कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी जब कर्मों के उदय आए और विपत्तियां आई तो उन्होंने किस तरह से उसको आ, उससे निकले, किस तरह से समता भाव किए, कैसे, तो हमें उससे सीखने को मिलता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ही परेशानियां आ रही हैं या हमारे ऊपर ही है। वो इतने बड़े बड़े महापुरुष थे, 63 का पुरुष थे, रामचंद्र जी भी थे, सीता जी भी थी, और उनके ऊपर भी उस समय पे भी इतनी परेशानियां आई, और उन्होंने किस तरह से धर्म का मार्ग अपना करके आ, आगे बढ़े वो धर्म के पथ पर, और किस तरह से, तो वो हमें सीखने को मिलता है उससे, और हमें उस तरह से घबराना नहीं चाहिए। तो मूवीज में भी तो यही मिलता है, आप मूवीज देखने जाओ उसमें यही तो होता है, मूवी चालू होती है, उसमें बताते हैं नहीं, बढ़िया बढ़िया लोग पर हैं। मूवी झूठी है, ये सच्चे अरे हैं। आप सुनो तो सही, एक मिनट सुनो तो नहीं, सही। मूवी मूवी में तो काल्पनिक पात्र है ना। अरे काल्पनिक, एक मिनट सुनो तो सही। मूवी चालू हुई, मूवी में होता क्या है, घर परिवार है, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आई लाइफ में, फिर उनने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्यों दुखी हुए, तो सब आपको कर्म के उदय दिखेंगे, दुखी हुए, और दुखी होने के बाद क्या हुआ, कैसे हैप्पी एंडिंग हो गई, फिर मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी में भी तो ये सब मिल रहा है, वो क्यों नहीं देखना, और ये क्यों पढ़ना? अब ये हटा दो, काल्पनिक है, रियल लाइफ स्टोरीज भी होती है, रियल लाइफ स्टोरीज बनती है कि नहीं, आजकल कितनी सारी बनती है डॉक्यूमेंट्री, वो क्यों नहीं देखना, और ये क्यों पढ़ना? लो सच्चाई वाले, सच्चाई, सच्ची स्टोरीज बस। और चलो बॉलीवुड छोड़ो, अब तो हॉलीवुड की बात कर लेते हैं, वहां ज्यादा मिलावट नहीं करते बस। हाँ नीलिमा जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अ, हाँ मतलब हम महापुरुषों का जीवन चरित्र इसलिए पढ़ते हैं कि इतना अत्यंत और अटूट वैभव होने के बाद भी उन्हें अंत में वीतरागता ही अच्छी लगी, वो वीतरागता की तरफ ही गए। ठीक है, तो हाँ, तो बढ़िया है। मेन यही है कि वो ही उनके लिए सच्चा खजाना था, और उन्हें वो सब नहीं सुहाया, अंत में उन्होंने उसी चीज को धारण किया, बढ़िया, वीतरागता को। ठीक है, आपने एक वर्ड ऐड कर दिया, उससे पूरा आंसर मिल गया है। इसको एलैबोरेट कर देते हैं, शास्त्र ही क्यों पढ़ना, वो मूवीज वगैरह क्यों नहीं, वहां भी कहानियां स्टोरीज आ रही है, नॉवेल्स में भी आ रही है,
आप पढ़ना, इतनी सारी नॉवेल्स है, सब में खूब सारी स्टोरीज आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे उसने सॉल्व किया, फिर बाद में सब बढ़िया हो गया, सारी बातें आती है। वो क्यों ना पढ़ के ये क्यों पढ़ना कि वहां पे और यहाँ पे क्या अंतर आता है। ये जो शास्त्र हैं आपको वीतरागता की तरफ लेके जाएंगे, वीतरागता का पोषण करेंगे। वहां पे सिर्फ राग और द्वेष का ही पोषण होता है उन कहानियों में, सिर्फ राग द्वेष का पोषण होगा। इन कहानियों से वीतरागता का पोषण होता है। आप बोलोगे कैसे वीतरागता का पोषण होता है। वहां देखो भरतेश वैभव पढ़ो या भरत जी की कहानी सुनो, कैसी कैसी बातें बताते हैं। 96,000 रानियां, यहाँ पे कौन सी वीतरागता। और फिर बता रहे हो 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 निधियां, और युद्ध करने जा रहे हैं, 6 खंड जीत रहे हैं, अपने ही भाई पे ही चक्र चला रहे हैं, और आप बोल रहे हो वीतरागता दिखा रहे हैं। ये कैसे, ऐसा कैसे, फिर कहाँ वीतरागता हुई। तो सुनिए, जब भी मूवीज भी होती है ना, उसमें किसी हीरो को हीरो बताना होता है ना, तो पहले विलन जो है उसको अच्छा बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि विलन कितना दमदार था, और उस इतने दमदार विलन को भी इस व्यक्ति ने जीत लिया, कितना बड़ा हीरो है ये। ऐसे ही इतना विलन बताया कि इतने सारे राग द्वेष के परिणाम दिखाए कि देखो 96,000 रानियां थी, ऐसा राग था, और 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतना सब विलन विलन रूप भाव दिखाया। लेकिन ये विलन रूप जो भाव था, इस पे जीता कौन, मतलब इसको छोड़ दिया ना, इसको छोड़िया, छोड़ा, इसको नष्ट करा। तो नष्ट करने वाला कौन, एक भाव वीतराग भाव, संयम भाव, वीतराग भाव। तो वो हीरो जो है एंड में किसको बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को और वीतरागता को। तो इसलिए जितना आप देखेंगे वर्णन इतना आएगा, श्रृंगार खूब वर्णन आता है प्रथमानुयोग की कहानियों में। ऐसा ऐसा श्रृंगार का कथन आता है, स्त्रियों का, पुरुषों का, इतना वर्णन आता है। ऐसा कोई अगर कोई कामासक्त पुरुष हो तो उसको काम भाव जागृत हो जाए, लेकिन वो अंत में वो वहीं लेके जाते हैं कि इसमें जो डूबा वो फंस गया, और जो इससे निकल गया वो तिर गया। उसकी एंडिंग उस तरफ होती है। इसलिए ये पढ़ने लायक है। और जो बाहर की मूवीज है, काल्पनिक हो कि ट्रू डॉक्यूमेंट्री भी हो, उसमें आपको राग भाव का ही पोषण मिलेगा। वो अंत में आपको वीतरागता की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आपको सच्चे मार्ग पे नहीं लेके जाएंगे अंत में। तो वो जो है ये अंतर पड़ता है दोनों में। इसलिए प्रथमानुयोग, जिसमें महापुरुष के चरित्र और पुराण चरित्र का वर्णन हो, उसको पढ़ना, इसलिए उपदेश दिया गया है। उससे पढ़ के क्या मिलेगा। ठीक है, वीतरागता का पोषण कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा आप तो ये बताओ। पढ़ तो लेंगे हम, हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ मिले तो पढ़े। हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कहानी पढ़ के। रामचंद्र जी की कहानी पढ़ के क्या मिल जाएगा। सब पढ़ रहे हैं, राम जी का जमाना चल रहा है, इसलिए रामचंद्र जी की कहानी सुन लो, ट्रेंडिंग रहेंगे अपन लोग, और क्या है। क्यों पढ़ना है, पद्म पुराण क्यों पढ़ना, सीता जी की कहानी क्यों पढ़ना, श्रीपाल चरित्र क्यों पढ़ना। अभी मौसम चल रहा है, सब लोग मतलब 28 चल रही हो, चलो सब सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, तो चलो ये पढ़ लें मैना सुंदरी की कहानी। अपने को क्या मिलेगा, बोलिए, अब कोई बोलिए आप। अपन धीरे धीरे आगे चल रहे हैं इसी बात पे। अपने को क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट। उनके जैसे बनने की शिक्षा। कैसे मिलेगी, उनके जैसे मतलब उनके जैसे बिल्कुल ताकतवर बनने की, या श्रीपाल चरित्र पढ़ो तो उनके जैसा कोड़ी बनने की, और फिर बाद में नहीं, नहीं, मतलब वही और जो ठीक करने एंड है, की एंड शिक्षा। में ही शिक्षा मिलती है ना भैया, तो एंड में मुनि व्रत धारण किया और वीतरागता की ओर गए, तो हमारे भी भाव वैसे ही बनेंगे। मतलब जो आइडियल जो चीजें रहती हैं वो मतलब जैसे भी, मतलब जैसे भगवान है वीतरागी हैं, तो हमें वो वीतरागी बनने की शिक्षा देते हैं। तो ये सब कहानियां भी हमें उसी ओर ही ले जाएंगी। ठीक है, अच्छा आंसर है। बोलिए नीलिमा जी, कुछ और बताइए, कुछ नया। सच्चा सुख और श्रद्धा। सच्चा सुख और श्रद्धान, ठीक है, सच्चा सुख और श्रद्धान बताएंगे, ठीक है, बढ़िया। और कुछ लेमैन में बताइए, और कुछ क्या मिलेगा। कुछ कहानी किससे बता के बताइए कि देखो इससे हमको ये मिल रहा है।
भैया जी, कर्मों की दशा के बारे में पता चलेगा कि कर्म कैसे आते जाते हैं। कर्म की दशा के बारे में पता चलेगा। बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, और चलो ठीक है, आप लोगों ने सबने अच्छा बताया। इसको इलेबोरेट कर देते हैं। देखिए, आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, रामचंद्र जी का चरित्र, वो पढ़ के आपको क्या क्या मिलेगा। है तो ग्रंथ बहुत बड़ा। कुछ किस्से, सीता जी की स्टोरी सुनी कि जब जंगल से आ गए थे, रावण के पास रह के आई सीता जी, तो आपस में लोगों में बातचीत चलने लगी कि तो रावण के पास रह के आई है, इसको कैसे राज्य में रख सकते हैं। एक धोबी ने आके बोल दिया रामचंद्र जी को कि लोकाप, और रामचंद्र जी को फिर लगा ऐसे तो लोकापवाद हो जाएगा, मैं ऐसे रखने लगा तो सब लोग भी ऐसे करने लगेंगे, अनीति हो जाएगी, कोई किसी के पास रह के आया सब दुराचार फैल जाएगा। तो रामचंद्र जी ने सोचा इन्हें जंगल छुड़वा देते हैं, वरना लोग, मैं तो राजा हूं, गड़बड़ हो जाएगी मैं ऐसा करूंगा तो भले ही मन नहीं था लेकिन फिर भी कुछ चीजें राजा होने के नाते करनी पड़ी, करी। तो सीता जी गर्भवती थी उस समय पे, गर्भ में बालक थे। तो सीता जी को मंदिर के दर्शन करने की खूब इच्छा थी। तो जो उनके साथ में जो सैनिक थे, उनको रामचंद्र जी ने बोला इनको मंदिर दर्शन करने के बहाने वन में छोड़ आना। अब सीता जी तो प्रसन्न, चलो मंदिर के दर्शन करेंगे, इतने उत्कृष्ट भाव है। और वो भावों के साथ मंदिर के दर्शन किए, और फिर क्या करा, जंगल में सैनिक लेके गए, प्रणाम करके चलने लगे। सीता जी समझ गई कि हमको तो छोड़ने जा रहे हैं, तो छोड़ के जा रहे हैं। तो सैनिकों ने बताया कि हमें ऐसा आदेश है। तो उस समय सीता जी ने क्या बोला, उस समय सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि हे सैनिकों, श्री रामचंद्र जी को कहना जैसे लोगों की बातों में आके उन्होंने मुझे त्याग दिया है, वैसे लोगों की बातों में आके इस जिन धर्म को मत छोड़ देना, अपने सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना। तो ये सब पढ़ के, इस तरह के वाक्य पढ़ के अपने को अपनी लाइफ में दिखता है कि अपन कभी लोगों की बातों में आके अच्छा मार्ग नहीं छोड़ दें। अपने के पे कभी ऐसे पाप के उदय आए तो अपन दुखी नहीं हो जाए। वो पुण्य आत्मा, पुण्य रूप, पुण्य करा इतना, और पुण्य आत्मा के भी पाप का उदय आ जाता है कि अभी जंगल से आए फिर जंगल जाना है रहने के लिए। पाप के उदय आने में टाइम नहीं लगता है, भले ही आप राजा की रानी हो। ये सब दिखता है ना अपने को, ये सब दिखना चालू होता है तो जितना ऊंचा नीचा पना होता है वो थोड़ा कम होता है। दिखता है कि कर्म दुख देने वाले हैं। तीसरी चीज दिखती है, संसार में भले ही आप रानी हो जाओ, राजा हो जाओ, दुख तो बना हुआ ही है। रामचंद्र जी कोई सुखी थोड़ी थे उस वक्त सीता को भेज के, भले ही राजा हैं, यानी राजा का वैभव भी सुखी नहीं करेगा। वो एक एक स्टेटमेंट से कितनी सारी चीजें दिखती है। अब ये देख के अपन अपने पे सोचे कि अपन राजा बनना चाह रहे हैं, जिसके लिए अपन जिन धर्म छोड़ के बैठे हैं, जिन मंदिर देवशास्त्र गुरु को छोड़ के बैठे हैं, तो क्या अपन सुखी हो पाएंगे। ये सब सोच सोच के पता चलता है। ऐसे एक और यशोधर मुनिराज थे। यशोधर मुनिराज थे, जंगल में ध्यान कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ये श्रेणिक राजा थे। अब श्रेणिक राजा को तो बौद्ध मती थे, उनको विश्वास नहीं था। जंगल में गए, मरा हुआ सांप यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। आ गए और अपनी पत्नी से बोलते हैं, अंजना सती है ना, हाँ सॉरी चेलना, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, चेलना रानी से कि अरे अभी तक तो भाग गया होगा वो, सब ढोंगी होते हैं, सब दिखाने के होते हैं। चेलना रानी बोली अगर वो सच्चे मुनिराज होंगे तो वहीं बैठे होंगे, कहीं गए नहीं होंगे, चलो देख लेते हैं अभी। और वो राजा श्रेणिक गए, वहां जाके देखा तो अरे मुनिराज वैसे ही ध्यान में बैठे हैं, गले में सर्प है, और सर्प मरा हुआ था, इसलिए हर जगह चींटियां चींटियां चल गई और पूरे शरीर को छल्ली कर दिया। और फिर वहां पे चेलना सती ने शक्कर थोड़ी साइड में रखी जिससे चींटियां शक्कर की तरफ दौड़े,
चींटियों भी नहीं मरे, मतलब चंडान योग भी सिखा दिया इधर कि कैसे बचाना जीवों को। सर्प निकाला और फिर मुनिराज को प्रणाम किया, राजा श्रेणिक ने भी प्रणाम किया। और जो मुनिराज थे उनने आंखें खोल के दोनों को समान आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि व्रस्त, धर्म वृद्धि रस्तु, समान आशीर्वाद, उपसर्ग दूर करने वाले को भी और उपसर्ग करने वाले को भी। अब इतने वाक्य से कितनी चीजें सीखी कि देखो ये होता है क्षमा गुण। क्षमा तो ये होता है कि सिर्फ दोस्तों को नहीं, शत्रु को भी क्षमा करना, समान आशीर्वाद, क्षमा गुण। मुनिराज का स्वरूप, मुनिराज कैसा उत्कृष्ट होते हैं जीवन, ऐसा उत्कृष्ट, फिर क्वेश्चन उठते हैं, ऐसा उत्कृष्ट जीवन कैसे आता है? अच्छा, इनमें और हम में क्या अंतर है? अच्छा, इनको अब क्या है, शरीर के प्रति ज्यादा ममत्व नहीं बचा, ये वस्तु को सही जानने लगे, इसलिए ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं होते, क्रोध नहीं करते। क्रोध का फल ये जानते हैं, क्रोध का फल दुखी है, संसार ही है, इसलिए वो तो अपना काम कर रहे थे और दुनिया वाले अपना काम कर रहे थे, उपसर्ग करना या उपसर्ग दूर करना, वो तो अपना काम कर रहे थे, अपनी आत्मा का काम। ये सब देख देख के पता चलता है, स्टोरीज पढ़ पढ़ के, उधर से निकालना आना चाहिए अपने को। फिर उसी स्टोरी में कि बाहर में जीवों की हिंसा बचानी हो तो कैसे समझदारी से काम किया जाता है, ऐसा नहीं सीधे सांप उठा के फेंक दिया और चींटियों को ऐसे झड़काने लगे। चींटियों भी मनी मरे, एक जीव को बचाने के लिए अनंत जीवों को और नहीं मारना, कितनी वो व्यवस्थित बात। और इतना सब कर्म के उदय, मुनिराज बन गए, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी कर्म के उदय आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कर्म बांधने में डरना, कर्म बांधने में डरना। और अगर सुखी होना है तो मुनि अवस्था में भी पूरा सुख नहीं मिलेगा। पूरा सुख तो जिस काम के लिए मुनि बने हैं उसी में मिलेगा, मोक्ष, उसके लिए प्रयास करना। और जीव कैसे बदल जाता है, किसी जीव को जज नहीं करना, ये भी पता चलता है। जज करना यानी कि क्षणिक तो खराब था, क्यों खराब था भैया? वो उस समय के उसके औदैहिक परिणाम थे, उस कर्म उदय जनित परिणाम कि उपसर्ग किया, बाद में चेंज हो गया कि नहीं? तो किसी इंसान को जज नहीं करना, वो तो अपने परिणाम सुधार के तीर्थंकर पद बांध के किसी भाव में मोक्ष चला जाएगा, और अपन गालियां देते रहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे। खराब था वो श्रेणी, परिणाम तो अपने ही बिगड़े ना। तो इतना सब वाक्य देख के, रावण को देख देख के परिणाम बिगाड़ते अपन। रावण बेकार था, रावण बेकार था, बेकार था, तीर्थंकर चल के मोक्ष चला जाएगा। अपन यहाँ पे बेकार बोलते रह जाएंगे, यहाँ पे पुतले जलाते रह जाएंगे। मतलब वो बाहर का भी और अंदर का भी सब दिखता है यहाँ पे। ये ऐसे प्रथमान योग की कहानियां जो है सब किसकी तरफ लेके जाती है? राग द्वेष से छुड़ा के वीतरागता की तरफ। जम्बू स्वामी के बारे में सुना आपने? जम्बू स्वामी चरित्र, मथुरा से मोक्ष गए, मथुरा 84 से मोक्ष गए, दिल्ली के पास से जम्बू स्वामी अंतिम केवली। तो जम्बू स्वामी का चरित्र कि शादी कर ली, चार चार पत्नियां, शादी हो गई, बना करे थे मेरे को शादी नहीं करनी, मुनि बनना है। माता ने बोला कि बस तू शादी कर ले, एक दिन रुक के चले जा। माता की बात नहीं टाली, बैठे रात भर। जिस दिन शादी की रात थी उस दिन चारों पत्नियां थी। कहा राग का प्रसंग था, अत्यंत राग का प्रसंग, एक से एक सुंदर कन्या, रूपवान, एक से एक। उस राग में भी, और इतना वैभव था उस राग में भी, चर्चा किस बात की हो रही है? वीतरागता की। बताओ, राग के प्रसंग में वीतरागता की। तो ये देख के कहानियों में ये बताया जाता है कि बताओ कि, और वो वहां पे बाहर एक चोर था। वो चोर शादी की रात को लूटने आया था घर, पूरा महल वो लूटने आया था, लेकिन कुछ आवाजें आई तो कान से सुनने लगा। वो आया था तो लूटने, लेकिन उसने सुना कि ये जम्बू स्वामी तो ये सब छोड़ के जा रहे हैं, इनका राजमहल, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां, और मैं जो हूं इसी को लेने आया हूं, इन्हीं चीजों को ना। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी ने उल्टी करी, उस उल्टी को बटोरने आया हूं मैं,
ये तो सब थूक के जा रहे हैं और मैं इस थूक को ही बटोरने आया हूं। ऐसा मन में विचार आया। वो कहाँ तो चोरी करने आया था और उनके साथ चल दिया मुनि बनने। मतलब आप देखो जीवों के परिणाम, और ये वीतरागता ही सार है। ये सब कहानियों में मिलता है। मतलब जितने भी पुराण कहानियां हैं, आप पढ़ो एक एक पैराग्राफ, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागता का ही पोषण मिलेगा। और ये पोषण नहीं मिले तो वो शास्त्र सच्चा नहीं है। वीतरागता का पोषण नहीं करे तो शास्त्र झूठा है। क्योंकि वीतरागी वीतरागता को ही बताएंगे, राग द्वेष मोह को अच्छा नहीं बताएंगे। किसी के भी प्रति राग द्वेष मोह का अच्छा नहीं बताएंगे। यह है प्रथमानुयोग की प्राप्ति से। प्रथमानुयोग से क्या होता है, कहानियां और भी आ रही है लेकिन अब ज्यादा हो जाएगी, अपन थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे कल एक वर्ड आया था कि शास्त्र पढ़ने से, प्रथमानुयोग चारित्र पुराण पढ़ने से क्या होता है, बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। बोधि आने होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति को कहते हैं बोधि। और समाधि, समाधि बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को बोलते हैं समाधि। समाधि संलेखना, आपको जो नाम देना हो दे दो, वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता। अभी समाधि मरण आदि वो व्याख्यान आएगा, इसमें लास्ट है। सम्यक चारित्र के बाद उन्होंने रखा है उस पाठ को संलेखना अधिकार। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तब तक संलेखना नहीं हो सकती। ठीक है, वो प्रयास अच्छा है। अंत समय में गुरु हो, जिनेंद्र भगवान हो, शास्त्र हो, नमोकार मंत्र हो, सब ये प्रयास अच्छे हैं। ये प्रयास सब इसलिए हैं कि अंत समय में परिणाम नहीं बिगड़े और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो बना रहे, नहीं हो तो कदाचित हो जाए। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है और सिर्फ ये सब काम किए तो समाधि नहीं हुई है। उसकी पूर्णता ही समाधि कहलाती है। इसलिए यह प्रथमानुयोग जो है इस बोधि और समाधि का उत्पत्ति स्थान है और महान पुण्य का कारण है। इसलिए इस प्रथमानुयोग को क्या कहा गया, सम्यक ज्ञान। ये वस्तु का सच्चा ज्ञान कराता है, संसार का, कर्म का, जीव की अवस्था का, जीव के स्वरूप का, जीव का श्रद्धान कराता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, प्रथमानुयोग कहानियां पढ़ने से जीव का श्रद्धान कैसे होगा? कि जीव होते हैं, ये श्रद्धान कैसे होगा? कहानी पढ़ने से श्रद्धान कैसे बनेगा ये? बोलिए, 2-4 मिनट ही बचे हैं, इस बात को पूर्ण करके अपन आगे फिर कल पढ़ेंगे। बोलिए, इस बात का जवाब दे दीजिए बस। आप लोग सब है ना, सो तो नहीं गए कोई? हाँ, सुन रहे हैं। सुन रहे, बोलना भी है, बोलिए। कैसे श्रद्धान कैसे होगा जीव का? कि जीव होते हैं, अरे जीव का अनादि निधन स्वरूप का निर्णय होता है शास्त्र ये कहानी पढ़ के। अच्छा, वो ही महावीर का जीव था जो शेर था। उस शेर की पर्याय में मुनिराजों का उपदेश मिला, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। लेकिन मोक्ष जाने के लिए तो मनुष्य भाव धारण करके, मुनि व्रत अंगीकार करके, राजपाट छोड़ के, आत्मा का ध्यान करके, आर्त रौद्र ध्यान छोड़ के, धर्म शुक्ल ध्यान को धारण करके आत्मा में ही लीन होना पड़ा, आत्मा का ही श्रद्धान करना पड़ा। ये श्रद्धान हुआ कि नहीं? महावीर भगवान के 34 भाव देखे आपने? 34 भाव बहुत सारे, मारीची से लेके और आगे तक आप आओ, जो मूल मूल 34 बताए, वैसे तो बहुत सारे हुए। मारीची हुए, निगोद में गए, नरक में गए, सांप बने, शेर बने, हाथी बने, क्या क्या बने, चांडाल हुए, अलग अलग रूप बने अलग अलग पर्यायों में। सिर्फ एक किस कारण? सिर्फ एक इस कारण कि वहां पे अवर्णवाद किया भगवान की वाणी का, भगवान की वाणी पे श्रद्धान नहीं किया, अपनी आत्मा पे श्रद्धान नहीं किया। इसलिए वो कहा, आदिनाथ का पौत्र, दादा तो तीर्थंकर पहले, और वही पौत्र कहां कहां भटक रहा है। तो भले ही अच्छे घर के हो जाओ, सबका अपना अपना अकाउंट चलता है। ये सब प्रतिभानुयोग इतनी बातें क्लियर करता है, मद रहित जीवन हो जाता है। कि बड़े घर से होने से कुछ नहीं होता है,
जो भी होता है सब अपनी आत्मा से ही होता है, आत्मा के परिणामों से। ये इतना पूरा अपने को और विश्वास होता है कि जीव कैसा कैसा हो सकता है, जीव क्यों रुल रहा है, राग द्वेष के कारण ऐसे अलग अलग भाव मिल सकते हैं। इतना पढ़ के पता चलता है जीव का अनादि निधन स्वरूप का श्रद्धान होता है। इसलिए इन प्रथमानियों के चारित्र पुराण को पढ़ना, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो तब तक इनका सहारा लेना। सहारा सहारे की तरह लिया जाता है, सहारा लेना, सहारा नहीं लेंगे तो गिर जाएंगे। तो अच्छे से सहारा लेना इनका, जितना टाइम मिले टाइम निकाल निकाल के सहारा लेना, और वो सहारा लेने के बाद जो उनने काम किया वो काम करना, तो वो सम्यक ज्ञान सही सम्यक ज्ञान होगा। ये यहाँ पे पूरा इतना, यहाँ पे अपने को मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ा है, कल वाला ही पढ़ा है अपन ने आज। ठीक है, ऐसा प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है, वह प्रथमान योग सम्यक ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, भावार्थ आज बचा है, भावार्थ अपन कल देखेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन, क्या करें ये प्रथमान योग के बारे में इतना जान के, चारित्र पुराण में ये सब बातें आती है, ये जान के हम क्या करें? अब जान लिया, खूब जान लिया, खूब मजा आया, खूब अच्छा लगा, करें क्या अब? ये बताओ अब तो, अब क्या करें? रूपसी जी क्या करना चाहिए अब? यतीन भैया क्या करें अब? पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, शिवशम बढ़ गया, आज हमको डिफरेंस पता चल गया चारित्र पुराण में, आज डिफरेंस पता चल गया बोधि और समाधि में, आज कहानी पता चल गई राजा श्रेणिक की, महावीर भगवान की, रामचंद्र जी की, सीता जी की, और भी बहुत सारी। करें क्या ये सब जान के? अब हम क्या करें? क्या करें पढ़ के? आनंद अंकल जी क्या करना चाहिए? नीतू दीदी क्या करें? बोलिए, नीतू दीदी क्या अपने करें? परिणाम अपने परिणामों को भी वैसे ही सरल बनाना चाहिए। कैसे बनेंगे और परिणाम को सरल? जब नहीं, विचार अपना थॉट प्रोसेस अलग करना पड़ेगा, कुछ विपत्ति आती थॉट है तो कुछ प्रोसेस अलग कषाय कैसे परिणाम। चलता रहेगा? थॉट प्रोसेस अलग कैसे चल पाएगा? श्रद्धान ठीक रखना होगा। श्रद्धान ठीक कैसे रह पाएगा? राग द्वेष कम करेंगे, हाँ जी, प्रयत्न करेंगे। क्या राग द्वेष का कम करने का प्रयत्न करेंगे। राग प्रयत्न? द्वेष कम करने का प्रयत्न राग प्रयत्न द्वेष करेंगे, कम करने का प्रयत्न कैसे स्टार्ट होगा? पढ़ने से, क्या पढ़ने से? प्रथमा के स्टोरी पढ़ने से। हाँ, मूल बात ये है, इसका सार ये है कि ठीक है, परिणाम अच्छे करना है, राग द्वेष दूर करना है, वीतरागी बनना है, बहुत वेरी गुड, बट होगा कैसे? स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि इन चारित्र और पुराणों को पढ़ना होगा, डेली इन परिणामों को तोड़ना है राग द्वेष के, तो डेली पढ़ना होगा, और हर घंटे तोड़ना है तो हर घंटे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो चेन टूटेगी राग द्वेष के परिणामों की, संसार से निकल के वापिस वीतरागता की तरफ झुकाव होगी। इसलिए इन चारित्र और पुराणों को ई बुक्स में नहीं, वाकई में हार्ड कॉपीज होना चाहिए घर में, अपने सामने दिखे, 5 मिनट मिले पढ़ लिया, होना चाहिए, दिखते रहेंगे, इंस्पिरेशन मिलता है, पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। पतले आप पुराण से चालू कीजिए, पतले पतले चारित्र से चालू कीजिए, बहुत बड़ा नहीं पढ़ा जाता, छोटा छोटा चालू कीजिए, पढ़िए, स्वयं से पढ़िए, बाकी उसके बिना काम नहीं होगा। स्वयं पढ़ के जो फायदा होगा वो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सोचना इस बारे में आप लोग, करना क्या है हमको, सार यही है इन सब का, कि अब हमको क्या करना है, ये सम्यक ज्ञान पढ़ के हमको क्या स्टार्टिंग करना है, वो जैसा आप डिसीजन लें वैसा आप करिएगा। ठीक है, भैया जी हार्ड कॉपी कहाँ मिलेगी, कहीं मिलती है क्या अपन को? मान लो आप यूएस में बहुत लोगों के पास है, इंडिया में हो तो इंडिया से कुरियर करवा लो, कुरियर ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा यूएस से। आपको कोई चाहिए हो तो मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत करो, आप पढ़ो तो सही। आप यहाँ पे हैं कि इंडिया में हैं? अभी मैं इंडिया में हूँ, और मतलब वैसे तो अच्छा, अमेरिका में रहते हैं, अब इंडिया आई हूँ मैं। तो इंडिया में आप तो खरीद आप लो, यहाँ पे भी एक आप मेरे इंदौर में हूँ मैं अभी। पर्सनल डीएम कर लेना मेरे से, इंदौर में हो तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है, बहुत जगह है इंदौर में, तो हाँ, आप खरीद के लेके आप जाना। ठीक मेरे है, को मैसेज कर दीजिए ना, कहाँ से लेना किताब की हाँ दुकान। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ, ठीक याद है, से। पढ़िए पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पक्की बात है। चलिए अब मैसेज करना मत भूलना आप, मतलब अभी हम इंदौर में 3-4 दिन तो खरीद सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। जी, ठीक ठीक है। है, सब अपना निर्णय करें, जिनवाणी स्तुति करते हैं।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कही कही, प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म शुद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी को सादर जय जय।